नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज पहाड़ बहुत बदल गए हैं, गांव-गांव सड़कें पहुंच गई हैं, वहां अस्पताल हैं, स्कूल हैं, पहाड़ पर टूरिस्ट भी खूब पहुंच रहे हैं, कस्बों में भी खूब रौनक दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, आज से 70-75 साल पहले यहां कैसे हालात रहे होंगे, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। उस पर पढ़ लिख कर सेवा का संकल्प लेना आसान तो नहीं रहा होगा। उस सब के बावजूद भगत सिंह कोश्यारी जी ने पहाड़ के लोगों की सेवा का संकल्प लिया। आज वो 80 बरस के हो चुके हैं, फिर भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं, अपने और परायों में फर्क ना करना आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। है हिम्मत उसी में जिसने उसूलों पर जी जिंदगी, भूखंडों के कई मालिक बने, लेकिन आसमान से ऊंचाई उसी ने पाई, भूखा रह कर मीलों चल कर लोगों की चिंता करे। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। जीवन में जब कुछ नहीं था, साथ लोगों के वो खड़ा था, जब आज सब है उसी का निर्मल सरल साथ लोगों के वो खड़ा है। ना तब कोई पराया था, ना अब कोई पराया है, छोड़े दिवाली महल की, गाँव में वो दीपक जलाए। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। ऐसी शख्सियत उसकी, पर्वत को भी उसने झुका दिया, भूखंडों का स्वामी नहीं, गरीबों के दिल पर राज किया। उसे ना किसी का डर, ना किसी का है भय, उसे ना किसी का डर, ना किसी का है भय, जिंदगी के सफर में राहें दिखाई है हर पल, जिंदगी के सफर में राहें दिखाई है हर पल, थामे हाथ अपनों का, परायों का किया अभिनंदन। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। वो अकेला नहीं जो है चमका, सत्ता के अंबर पर दमका, जो साथ रहा उसे साथ रखा, जो दूर गया वो भी चमका। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, ना कोई उसका विरोधी है, ना कोई उसका पराया है। 80 की उम्र हुई तो क्या सूरज की भांति उजाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। असल में भगत दा ने जिस वक्त सेवा का संकल्प लिया, उस वक्त उनके लिए कोई भी निर्णय करना आसान नहीं था। वो 9 बहनों के बाद पैदा हुए थे। कठिन परिस्थितियों में माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया था।
वो नौकरी करते तो परिवार की मदद होती, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। वो अपने फैसले पर हमेशा डटे रहते, कभी इधर उधर नहीं जाते। लोगों की सेवा का संकल्प जो उन्होंने लिया था, उसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी की डगर आसान न थी, जिम्मेदारी अटल कुछ कम भी न थी, फिर भी चुनौतियों से उसने मुंह न मोड़ा, समाज सेवा के लक्ष्य को न पीछे छोड़ा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं, तय किया छात्र जीवन में है समाज सेवा ही करनी। धन पास में कुछ नहीं था, न मिली मदद कोई थोड़ी थी, परिस्थिति कठिन तो भी न झुका वो लाल कत्यूरी। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, था मन ही मन में ठाना, जो लक्ष्य है उसे पाना, थे कांटे ही राहों में चल पड़ा पथिक बेगाना। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, राहें उसकी आसान न थी, पथरीली और कटीली थी, पर्वत भी थे ऊंचे ऊंचे, पर सपने थे उनसे ऊंचे। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, जब समाज सेवा शपथ ली तो वो जान गया कठिनाई को, वो हिम्मत करके बढ़ते चला और नाप दिया था हिमालय को। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, जिस ओर भी उसने रुख किया जन सैलाब उमड़ता गया, जो था कभी एकाकी पथिक अब कारवां संग चलने लगा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं, अंग्रेजी में परस्नातक था, चाहता तो सरल यह जीवन था, शिक्षक का उसने दायित्व लिया, विद्यालय का निर्माण किया, विद्या का उसने दान दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, जीवन को उसने साधा था, सादा सरल अपनाया था, पकवानों की ना चाहत थी, धोती कुर्ते को अपनाया था। खिचड़ी था प्रिय भोजन उसका, वो स्वतंत्र भारत का गांधी था, सर्वत्र जो उसका रिश्ता था, वो सब जन का भगतदा था। सत्ता का कभी न वो भूखा था, हर ओहदे पे वो सरल रहा, समाज सेवा ही लक्ष्य रहा, जो सच था वो बस कहता गया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, वो कल भी एक फकीर ही था, वो आज भी एक फकीर ही है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। कोश्यारी जी का सियासी कद आज बहुत बड़ा है, उसके बावजूद वो आम लोगों से बेहद सरल और सहज होकर मिलते हैं। उसकी वजह भी है, उन्होंने कभी भी सियासत को रुतबे का साधन नहीं माना। वो साधारण भोजन करते, साधारण वस्त्र पहनते। उनके व्यक्तित्व में पहाड़ की एक संपूर्ण झांकी नजर आती है। उन्हें पहाड़ के सियासत में फकीर भी कहा जाता है। उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी विधायक और सांसद बनने के लिए पार्टी से टिकट की कोई डिमांड नहीं की।
इसलिए उनके जानने वाले कहते हैं कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल बनने के बाद भी वो फकीर ही हैं। ना दौलत की चाहत उसको, शोहरत के न पीछे भागा है, बस कर्म ही उसका जीवन है, सेवा ही धर्म बनाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, जब विद्या ग्रहण वो करता था, पथ प्रदत्त सबका करता था, जब शिक्षण का दायित्व लिया, हर बच्चे का निर्माण किया, जब कदम रखा राजनीति में, समाज का नव निर्माण किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। धरती पर जीवन नया नहीं, कितने मानुष ही जन्मे हैं, भूखंडों के स्वामी बने, बहुघोरक धंधे करते हैं, लेकिन न उन्हें कोई जान सका, हृदय में राम ही बसते हैं। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। कल तक जो दूसरी दुनिया थी, राजनीति को नव रूप दिया, वो अवध गया वहाँ भी चमका, कुर्मांचल जन सैलाब चला। कल जिनसे मिलना ख्वाब सा था, वो वन मंत्री सबसे मिलने लगा, था ओज ही उसका ऐसा कि जन जन का तांता लगने लगा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, सत्ता बदली, मौसम बदला, जन जन से एक आवाज उठी, हो भगत दाही मुख्यमंत्री, आला कमान पैगाम गया। बन गए भगत मुख्यमंत्री, दल ने जनमत सम्मान किया। सत्ता के मद में नहीं डूबा, वो सीधा साध नियमों पे चला, थी रोक नहीं कोई टोक नहीं, वो सबके लिए तत्पर ही रहा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, वो दल में भी दलगत न हुआ, लगा जो सत्य उसने वो किया, वो एक कहीं को कर न रहा, जन जन का वो अभिमान बना। वो दल में भी दलगत न हुआ, लगा जो सत्य उसने वो किया, वो एक कहीं हो कर न रहा, जन जन का वो अभिमान बना। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, व्यक्तित्व है उसका ऐसा कि ना कोई उसका विरोधी है, अपने विचारों पर अडिग है, वो दूजे मत का सम्मान किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। इस सच को भी स्वीकार करो, जनता ने राजभवन कब देखा, सत्ता बदली नेता बदले, किसका जन से संपर्क रहा। पहुँचे जो राजभवन भगत तो आम जन भी महलों पहुँचा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भारतीय राजनीति में भगत दा का व्यक्तित्व बेहद सरल है, लेकिन वो कड़क उसूलों वाले व्यक्ति हैं। वो तय वक्त पर काम करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि जब वो उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री थे, तब उन्होंने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना देखा और कई जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दी। वो कोश्यारी जी ही थे जिन्होंने राजनीतिक नुकसान की जानकारी होने के बावजूद टिहरी डैम के कपाट बंद करने का साहस किया। यही नहीं, जब वो संसद की याचिका समिति के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सेना की 45 साल पुरानी
वन रैंक वन पेंशन की मांग पर अध्ययन किया और रिपोर्ट पेश की। उसमें है जोश युवाओं सा, कुछ कर जाने की तमन्ना है, कुछ खाने की सुध है नहीं, ना सोने की ही चिंता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, बस कर्म ही उसका जीवन है। 80 की बरस में भी यौवन है हल्की सी मुस्कान सदा, चेहरे पे थकान न चिंतन है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, वो संघर्षों से खड़ा है हुआ, वो खुद ही कीर्तिमान हुआ। व्यक्तित्व है उसका ऐसा कि लोगों का वो अभिमान बना। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, निराश न उसने किसी को किया, हर जन जन का सम्मान किया। जो साथ चला पकड़ी उंगली, जब बड़े कदम सैलाब चला। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, वो अकेला नहीं है जो चमका, सत्ता के अंबर पर दमका। वो सत्ता का ध्रुव तारा है, खुद ही चमका चमकाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, उसने न कभी था गुरूर किया, सत्ता का बल न प्रयोग किया। वो खुद लोगों के बीच गया, जनमत को उसने सलाम किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, सत्ता की जमीन पे खूब चला, अपने दम पर वो मीलों चला। जन जन का वो था सहारा बना, पद बदले पर वो शिक्षक ही रहा। बातें न छुपाई सीधा वार किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, कुछ शौक ही उसके अजब से है। महलों में खिचड़ी वो खाता है, अंदाज ही उसका है सादा। टोपी सर पर कुर्ता खादी, जो देखे उसे पल में समझे है सीधा सरल उत्तराखंडी। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, असाधारण होकर भी वो साधारण ही रहता है। महामहिम होकर भी वो जन जन में भगत कहता है। वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व स्वयं, जीवन उसका एक दर्शन है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगत दा की पहचान एक राजनीतिज्ञ की है, लेकिन वो राजनीति में बाद में आए। वो अपने छात्र जीवन में ही समाज सेवा के कार्यों से जुड़ गए थे। वो चाहते थे उनके इलाके में स्कूल खुलें, समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता फैले और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। उन्होंने शिक्षक, पत्रकार और समाजसेवी के रूप में बरसों तक कार्य किया और जब राजनीति में कदम रखा तब भी समाज सेवा के कार्यों से वो जुड़े रहे। भगत दा के जानने वाले कहते हैं कि वो अपने बचपन को कभी नहीं भूल पाए, इसलिए हमेशा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। सत्ता के अंबर पर वो है, पर वक्त वो अपना नहीं भूला। सब बदल गया वो ना बदला, मित्रता के मूल को ना भूला। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, उसे बचपन की बातें याद है, मानो कल की ही बात है। खलिहानों में खेला हुआ जंगल उसका मैदान बना। पर्वतों से होड़
आसान नहीं। पढ़ना उसको रुचिकर था लगा, उसने अच्छी तालीम भी ली। जब पढ़े लिखे लोग कम थे, हर मुश्किल को था मात दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। थे मिले कई नए मित्र उसे, राजनीति में सत्कार हुआ। भूला न वो मित्र को बचपन के, खुली बाह उनका सत्कार किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। जब से थे कदम बड़े सत्ता में, समय का स्वयं अभाव हुआ। मिलने वाले कोई एक नहीं, जन जन से साक्षात्कार हुआ। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। कोई निर्धन था, कोई दुर्बल था, समान सबसे व्यवहार किया। रहकर भी महलों में तो वो चिंतन पहाड़ का करता है। जो खुद का नहीं दूजों को जिया, कोई और नहीं वो भगतता है। जो खुद का नहीं दूजों को जिया, कोई और नहीं वो भगतता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगत दा आज सियासत के आसमान पर हैं। वो चाहें तो आम लोगों से दूरी बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आज भी लोगों से बेहद सादगी के साथ मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। कई बार तो वो अपने पुराने दोस्तों को भी फोन लगा देते हैं, जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर चर्चा करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने पुराने मित्रों से जुड़े रहें। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनका संवाद होता रहता है। वो उनसे विकास कार्यों से जुड़ी बातें करते हैं, पार्टी और संगठन के बारे में जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। सीधा सा सरल इंसान है वो, हर तबके का अभिमान है वो। जब समय मिला लोगों से जुड़ा, जो बढ़ाया हाथ तो गले मिला। उसमें तो तनिक अभिमान न है, वो सरल हृदय जनवक्ता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। पहुंचा जो शिखर पे हिमालय के, लोगों का दुख किसने देखा। हर शख्स चला अंबर छूने, पर वो जमीन को ना भूला। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। दिखते हैं पहाड़ ये अति सुंदर, विपदाएं अजब अनोखी है कौन यहाँ किसने समझा, पीड़ा पहाड़ की जो समझा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। जो लौट के फिर ना आए कभी, क्या समझेंगे दुख हिमालय का। सच है वो भी मैदान गया, छोड़ गया था हिमालय को। पर वो पहाड़ बिन रह न सका, और लौट चला था हिमालय को। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। शिक्षा की अलख जगाई थी, पिथौरागढ़ से आगाज किया। वो गांव गांव पहुंचा योगी, कन्या शिक्षा पर जोर दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। सेवा ही धर्म बनाया है, सबका ही वो हमसाया है जिया पहाड़ को उसने ही सबको जीना सिखलाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। वो है अटल जैसे सूर्य चंद्र, निर्णय की अद्भुत क्षमता है। किया सुशोभित कितने पद को, तृण मात्र न दंभ दिखाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं।
सबसे है यहाँ मित्रता उसकी, पिछड़े वंचितों से नाता है। बचपन के मित्र को ना भूला, सबका नेता वो कहाता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, उसमें है जोश युवाओं सा, सरपट कदमों से चलता है। व्यवहार ही उसका ऐसा है, सरगुणी वो सबका भगद्दा है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, उसमें है जोश युवाओं सा, सरपट कदमों से चलता है। व्यवहार ही उसका ऐसा है, सर्वगुणी वो सबका भगद्दा है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगत सिंह कोश्यारी उन चंद नेताओं में शुमार हैं जिन्हें संस्कृति, कला और साहित्य से बेहद प्रेम है। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, कला लोगों को आपस में जोड़ती है क्योंकि इसका संबंध हृदय से है, मस्तिष्क से नहीं। वहीं वो मातृभाषा को लेकर भी काफी जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चों को शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो उनकी शिक्षा बेहद सहज हो जाएगी और वो अपनी भाषा में अधिक सीखेंगे भी। है बहुत ही खूबियाँ उसकी, शब्दों में बयां आसान नहीं है। विवादों से कोई नाता नहीं, उसका पहाड़ से नाता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, है संस्कृति उसको प्यारी, मातृभाषा से प्यार करता है। पर्यावरण का है ख्याल, पर्वतों की चिंता करता है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, ममता का जो दर्शन है वो सविचारों से है बतलाया। माता ही ऐसी होती है, सबको खिला के भूखा सोती है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, साहित्य कला संगीत है जो इन्होंने मनुष्य को जोड़ा है। संबंध कला मस्तिष्क नहीं, हृदय से है बतलाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, कई मित्र हुए जब दूर सही, जब समझे उसे वापस आए। अपने तो लिए वो लड़ा नहीं, जन जन का मुद्दा उठाया है। 80 की उम्र में भी चमका, चाँद तारों सा जगमगाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगत सिंह कोश्यारी ऐसे नेता हैं जिनके लिए जनता का जुनून नजर आता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद जब वो देहरादून लौटे तो उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए थे। उस दिन के बाद से हर रोज सैकड़ों लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, जो उनके प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाता है। जब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तब लोगों का जुनून देखते ही बनता था। वो तब जितनी बार उत्तराखंड के दौरे पर आए उतनी बार वहां भीड़ का हुजूम नजर आया। कई बार तो देखा गया कि सुरक्षा चक्र ही टूट गया। महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भले ही ये उचित नहीं था, लेकिन राजनीति में नेता की असल कमाई ही भीड़ है और भगद्दा के साथ जो भीड़ जुटती है वो तो उनकी जिंदगी भर की तपस्या का ही नतीजा है। उसमें है जोश युवाओं सा, चहुं ओर सुरक्षा घेरा है घिरा हुआ वो जनता से, घंटों वो लोग के बीच रहा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं,
आने वाले आते ही रहे, जाने वाले जाते ही रहे, ना जनता रुकी ना था वो थका, थकान के आगे ना वो झुका। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, 80 की उम्र में जोशीला है, नाम लोगों का वो पुकारता चला। थक गए सुरक्षा कर्मी भी, क्या शक्ति है उसमें कि वो न थका। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, ये सुनने में आसान लगे, क्या बड़ाई इसमें झूठा मान लगे, लेकिन सच क्या उसने जाना, अनवरत जो उसके साथ खड़ा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, ना रुद्रपुर न हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ नहीं दून में, जब भी कोई उससे मिलने गया चहु और उसे था गिरा पाया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, हो गए एक पर्वत समुद्र, सुरक्षा घेरा भी टूट गया। वो थका नहीं वो रुका नहीं, जो पास में था सब बांट दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगत दा का जीवन सादगी की मिसाल है। त्योहारों को वो अपने लोगों के बीच ही मनाना पसंद करते हैं। खासकर दीपावली पर तो वो अपने गांव पहुंच ही जाते हैं। जब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तब वो दीपावली का त्योहार मनाने उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने पहले साल पिथौरागढ़ में और फिर दूसरे साल देहरादून में दीपावली मनाई। उन दिनों उनके आवास पर जो भीड़ नजर आई वो उनके सियासी कद को दर्शाता है। त्योहार किसे है नहीं भाते, है दिवाली का त्योहार बड़ा, हर घर में दीप जलाते हैं, घर घर मिठाई बंटवाते हैं। इस बार भगत दिवाली में थे दून, यहीं सब दीप जले, जनता नेता संबंध है क्या, लोगों को ये समझाया है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, चाहे दिल्ली क्या हो देहरादून, एक नजारा नजर आया, चल उठे भगत दा जहाँ को भी, जन सैलाब उमड़ आया, टूटा सुरक्षा का दृढ़ घेरा, चहु और समर्थकता आया, बाटी बधाई मिठाई भी, जन जन में जोश नजर आया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, कुछ आकर्षण ही ऐसा है, जन जन में जोश नजर आया, वो पहुंच गया राजभवन में भी, सत्ता से दूर न जा पाया। था कम सक्रिय वो सियासत में, पर लोगों का वो था सरमाया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, है सियासदान भी अचंभित, जनता ने उससे क्या पाया, जो होकर भी 80 की उम्र, जनता ने भरोसा है दिखलाया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भारतीय राजनीति में भगत सिंह कोश्यारी अपने चिंतन के लिए भी जाने जाते हैं। उनके चिंतन के केंद्र में हमेशा गरीब व्यक्ति रहता है। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से गरीबों का भला हो। वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने को किसी वर्ग, समाज और धर्म का नेता होने का तमगा नहीं लगने दिया। वो हमेशा कहते हैं वो सर्व समाज के नेता हैं। वो न बुद्ध है ना महावीर, ना गांधी ना वो है कबीर, फिर भी लोगों के है करीब, चाहे अमीर हो या हो गरीब। इसलिए पहाड़ से बढ़ कर के है समुद्र तक
वो पहुंचा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, थी राह में बाधाएं उसकी, सत्ता को रीति में जकड़ी थी जाति की राजनीति बहुत, वर्गवाद भी एक चुनौती थी। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, लेकिन उसने था साफ किया, एक वर्ग नहीं है वो जननेता। जब सत्ता में थे कदम थे रखे, मतभेद वैचारिक थे कई हुए, पर उसने हिम्मत ना हारी, लगाया गले की समझदारी। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, सत्ता के कठिन गलियारों में हर कोई होड़ में ही था लगा। वो होड़ में कभी शामिल न हुआ, दल के हित में वो आगे बढ़ा। जो चला अग्र दिया समग्र, पीछे जो रहा उत्साह दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, चिंतन था उसका स्वाभाविक, जो किया जनता के निमित्त। भटकों का मार्ग था दर्श किया, जो साथ चला उसे आगे रखा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, कुछ बात तो उसमें खास ही है, महलों में भी वो सादा ही रहा। साधारण सी पोशाक में भी अपने चिंतन से विराट बना। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, यूं ही लोग नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व ही है। धन दौलत वैभव कुछ भी नहीं, उसकी पूंजी हितैषी ही है। व्यक्तित्व बड़ा चिंतन है बड़ा, वो है पहाड़ का भगद्दा। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। भगद्दा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक दुर्गम इलाके चिटाबगढ़ में पैदा हुए। वो इलाका सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, लेकिन भगद्दा के घर का माहौल शिक्षा के प्रति जागरूक था। उनके पिता ने उन्हें प्राइमरी तक पढ़ाने के बाद आगे की शिक्षा के लिए शामाधुरा भेज दिया। उस दौरान उनकी उम्र काफी कम थी। वो शामाधुरा से हफ्ते में एक बार घर आते थे। उस दौरान उन्हें करीब 8 मील चलकर जंगल के रास्ते से होकर आना पड़ता था, जो काफी कष्ट देने वाला था। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो उस दौर के बच्चों के लिए मिसाल बने। दुर्गम था इलाका वो पैदा हुआ, मीलों चलकर स्कूल गया। जंगल का भयावह रास्ता था, जंगली जीवों का भी खतरा था। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर लक्ष्य से वो ना पीछे हटा। कर हाई स्कूल पिथौरागढ़ पहुंचा, उच्च शिक्षा को अल्मोड़ा गया। अपनी धुन में वो बढ़ता गया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, बड़ी बहन का था साथ मिला। अल्मोड़ा से एमए था किया, समाज सेवा संकल्प लिया। वो संघ में दीक्षित था हुआ। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, राहें उसकी आसान न थी, पर वो अपनी पे अडिगता रहा। समाज में अलग जगाने को अखबार का संपादन भी किया। नैतिकता भी थी जरूरी, इस निमित्त शिक्षण कार्य किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, आप
आपातकाल की निंदा की, 19 महीने वो जेल रहा, ना हुआ वो शांत जनता प्रेमी, पहले से भी ज्यादा मुखर वो हुआ। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, उत्तराखंड आंदोलन का था ही उसने तो था नेतृत्व किया, पुस्तक लिख कर उत्तराखंड क्यों हर विरोधी को था जवाब दिया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, संघ के निर्देशों पर ही भाजपा का संगठन खड़ा किया, पहाड़ में भाजपा की तब तो किंचित मात्र पहचान न थी, उसने नेतृत्व तैयार किया और दिग्गजों का था साथ लिया। सब करके भी दल के लिए तनिक ना था अभिमान किया, वो दौड़ में भागा था ही नहीं, दल ने खुद था सम्मान किया। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, पर्वतों से होड़ आसान नहीं। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री बना, सम्मान बढ़ा, दोनों सभाओं का सदस्य बना, महाराष्ट्र का था महामहिम बना। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, सब लोग ही बड़े अचंभित है, उसकी उपलब्धि पे हर्षित है, वो परिवारवाद की उपज नहीं, वो गिरा और खुद संभला है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं, वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व स्वयं, वो हमारे पहाड़ का भगद्दा है। पर्वतों से होड़ आसान नहीं। कोश्यारी जी के व्यक्तित्व को चंद शब्दों या कविताओं में समेटना आसान नहीं है। उनका व्यक्तित्व काफी विराट है, जिस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हम आगे भी उनके लिए कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने पेश करते रहेंगे और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी रेशु त्यागी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।